तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पे कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के केस में। हम वन टू वन सबके बारे में, डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सबके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि यहाँ पे कॉल अप्लाई और बाइंड जो होता है हमारे पास किस प्रकार से यूज करते हैं। कब कॉल अप्लाई करते हैं, मीन्स कब कॉल को यूज करते हैं, कब अप्लाई को यूज करते हैं, कब बाइंड मेथड को यूज करते हैं। हम वन टू वन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले बात किसी करते हैं कॉल की। कॉल मतलब क्या होता है समझना ना। कॉल मतलब पुकारना ना, हिंदी में मतलब पहले समझो। कॉल मतलब पुकारना, किसी को पुकारोगे तो आ जाता है तुरंत। तो दैट मीन्स यू कैन से इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर, है ना। सब चीजों, है ना। हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, पहले डिफिनेशन बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, कॉल मतलब क्या होता है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ में, एंड पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स हो जाते हैं, ठीक है, वन टू वन करके पैरामीटर जो होते हैं। और अप्लाई क्या करता है डियर, इट also execute the function with provided context but parameter as an array, है ना। दोनों में डिफरेंस होता है। कॉल में क्या होता है डियर, पैरामीटर वन टू वन करके जाते हैं। और अप्लाई में क्या होता है डियर, आपके पास पैरामीटर एक एरे के फॉर्मेट में होता है ना। कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, सब डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और बाइंड मेथड क्या होता है डियर, इट बाइंड द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन। टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी शुड कॉल द फंक्शन। ये क्या करता है, फंक्शन को बाइंड किए रहता है डियर, एग्जीक्यूट नहीं होने देता, है ना। ठीक है, जब एग्जीक्यूट करोगे तभी एग्जीक्यूट होता है। अब हमने कॉल अप्लाई बाइंड की बातें समझ ली। अब थोड़ा हम चीजों को और समझते हैं कि हमारे पास और क्या क्या डिफिनेशन हो सकता है। समझना मेरी बात। आप ये भी बोल सकते हो कि कॉल मेथड के अंदर कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली, है ना, जो मैंने आपको एक्नॉलेज किया। और बाइंड मेथड क्या होता है, बाइंड मेथड क्या होता है आप बोल सकते हो कि, सॉरी, अप्लाई मेथड क्या होता है डियर, आप बोल सकते हो कि टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे। समझ पा रहे हो। और बाइंड मेथड क्या होता है, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, है ना। इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन। टू, समझ पर मेरी बात, है ना। टू एग्जीक्यूट फंक्शन यू शुड कॉल द फंक्शन, है ना। वो क्या करता है, बाइंड किया था फंक्शन को आपके जो भी प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट होते हैं और वैल्यू के साथ में, ठीक है। अब वन टू वन सब चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम कॉल समझेंगे डियर, क्या समझेंगे, कॉल। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट देते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर में एक फंक्शन बनाएंगे, कुछ डेटा पास करेंगे, उसके भी आप पे एग्जाम्पल को समझाएंगे कि हमारे पास कॉल का यूज किस हिसाब से होता है। ठीक है, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉन्स्ट स्टूडेंट इन्फो करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल तरीके से, स्टूडेंट इन्फो करके। और यहाँ पे क्या लिख दिया डियर, गेट इन्फो नाम की एक वेरिएबल यहाँ पे की बना लिया, उसके अंदर एक फंक्शन रख दिया, ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर बनाना है। हमें एक रोल यहाँ पे डिफाइन करनी है कि हम क्या भेजेंगे, स्टूडेंट का नेम भेजेंगे, स्टूडेंट की ईमेल भेजेंगे। समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे चीजों को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा दे रहा हूँ डियर, ठीक है। तो खुद की प्रॉपर्टी को एक्स हम प्रॉपर्टी बताएंगे, क्योंकि हमें कॉल को पढ़ना है और हमें कॉल को समझाना कि कॉल क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हम हमें ऑटोमेटिक सब चीजें समझ जाएंगे। दिस क्यों लगा रखा है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने दिस पढ़ रखा था। ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दिस हम क्यों पढ़ते हैं, समझना मेरी बात, है ना। खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डाल देंगे तो कुछ सब चीजें इनहेरिट हो जाएंगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड। और चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ना। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, ठीक है, परफेक्ट। और मैं क्या कहता हूँ, एक यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग की मदद लेता हूँ। सबसे लिए सबसे अच्छी मेरी बात है कि टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग की ना, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग की एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे अच्छा हमारे लिए एग्जांपल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिए क्या, दिस डॉट ईमेल। मैं दो दो ही एग्जांपल लूंगा, दो ही वेरिएबल के नेम लूंगा डियर, समझ पा रहे मेरी बात। जस्ट दो ही एग्जांपल लूंगा बस। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो हो गई। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, एक ऑब्जेक्ट दूसरा हमारे पास है जो कि डेटा को रखता है। कौन कौन सी डेटा को, आपके स्टूडेंट नेम को, आपके स्टूडेंट ईमेल को। सो लेट्स डू इट। हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, स्टूडेंट, हमारे पास इन्फो था, यहाँ पे इन्फो डिटेल लिख देता हूँ डियर, ठीक है। यहाँ पे डिटेल लिख दिया। यहाँ पे कॉन्स की स्पेलिंग पहले करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स लिख लेते हैं, सबसे अच्छा डियर, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। फॉर बेटर कम्युनिकेशन मैंने वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है डियर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट का नेम कॉलन स्मॉल लेटर, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम की नेम स्मॉल लेटर में रखेंगे डियर, ठीक है, परफेक्ट। मैंडेटरी इसलिए होता है डियर,
क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट हम रिएक्ट आगे चल के पढ़ेंगे, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर जो होता है, ठीक है, वो हमारे कंपोनेंट को एक्नॉलेज करता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। किसी बच्चे के मन में अगर ये सवाल होता कि हमने है ना स्ट्रिंग में उसमें ही क्यों लिखा स्मॉल लेटर में, तो मैंने बता दिया। मैंने अपना नाम लिख दिया विवेक अग्रहरी, ठीक है, और मैंने अपना ईमेल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कौन ईमेल लिख दिया, विवेक वर्क 92@gmail.com, ठीक है, परफेक्ट। अब ये हमारे पास दो रिकॉर्ड्स है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कॉल की मदद से इसके अंदर पास कर दूंगा, फिर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे दो केस बनाएंगे, एक विदाउट यूजिंग पैरामीटर, ठीक है, एक विद पैरामीटर, कॉन्टेक्स्ट दोनों में रहेगा। आइए बात करते हैं किस हिसाब से होता है। डिफिनेशन क्या थी, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। और मैंने क्या बोला था, कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली, है ना। आइए इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं अपने हिसाब से, कि हमारे पास यहाँ पे जो लेवल होता है वो किस हिसाब से कम्युनिकेट करता है। हमारे पास क्या है, स्टूडेंट इन्फो, हमारे पास क्या है डियर, स्टूडेंट इन्फो। तो मैं क्या बोलता हूँ डियर, समझना टॉपिक क्या रहेगा, आई रिपीट वंस अगेन, कि हमारे पास जो भी ये रिकॉर्ड्स है, मैं क्या करूंगा, इस रिकॉर्ड्स को इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा ऑटोमेटिकली। आप बोलोगे मैं अभी भी पास कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम करूंगा, मीन्स दिस वन, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर दूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा डियर। कहानी ये होती है डियर, ऑटोमेटिकली तो हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है ना। हमें ऑन द स्पॉट चीजों को लेने के लिए, हमें तुरंत अपना एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम कॉल मेथड का यूज करते हैं, और बहुत ही यूजफुल होते हैं डियर। समझ पर मेरी बात। अब क्या होती है कहानी, ये कभी कभी क्या होता है डियर, कोई चीज मिस हो जाता है, उसको फाइंड आउट करने में भी मदद करती है कॉल मेथड ना। अब ये देखते हैं डियर, अभी यार तो और क्या था, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देती है। देखो यहाँ पे कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता डियर, तो हमने ऑब्जेक्ट नेम लिख दिया डॉट की नेम गेट इन्फो, समझना मेरी बात। आप बोलोगे एक काम करो यार, यहाँ पे ऐसी पास कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामीटर चला जाएगा दुनिया भर के, हम इधर उधर करके सब चीजों को ले लेंगे ना। समझना मेरी बात, हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे पास कर दिए, यहाँ पे पैरामीटर बना लेंगे, है ना, सब कम्युनिकेशन कर ले जाएंगे। बट क्या होगी डियर, आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, लेंदी वर्क करना पड़ जाएगा ना। एग्जाम्पल के तरीके से अगर आपको अपने यहाँ अपने होम टाउन से बैंगलोर घूमने जाना हो, है ना, या गोवा घूमने जाना हो डियर, समझना, आप बोलोगे मैं चला जाऊंगा, है ना, मैं बाइक से चला जाऊंगा, साइकिल से चला जाऊंगा, नहीं यार। आपको बैंगलोर घूमने जाना है, गोवा घूमने जाना है, मनाली घूमने जाना है, आराम से, है ना, एरोप्लेन से चले जाओ, सिंपल सी बात है ना, ठीक है ना। पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, बाइक से जाओगे, बड़ा टाइम लग जाएगा डियर, है ना। आप गोवा घूमने जाओ, एरोप्लेन से ले जाओ, है ना, मतलब आपकी चीजों को रिड्यूस कर दिया है, टाइम रिड्यूस हो जा रहा है डियर, और आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही फास्ट तरीके से पहुंच जाते हो ना। दैट्स व्हाई मैं एक्नॉलेजिंग हियर कॉल के मेथड का यूज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डियर, समझना, स्टूडेंट डॉट दिस वन, यहां तक पहुंच गए, हम क्या करते हैं, कॉल, ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉल, समझना। अब जिस चीज को भी आपको कॉल करनी हो, यहाँ पे इसके अंदर डाल दो, दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पे डाल दिया। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, आउटपुट जैसे सेव किया, हमारे पास आउटपुट कुछ मिला, कुछ नहीं मिला डियर, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा रखा है ना। आप बोलोगे अच्छा इस रिटर्न हटा दो, तब मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं विथ रिटर्न समझा देता हूँ, समझना। हमारे पास क्या हुआ डियर, ये पूरी पूरी चीजें हमारे पास कम्युनिकेट हो गई, है ना, हमारे पास क्या हो गई, पूरी पूरी चीजें कम्युनिकेट हो गई, समझ पा मेरी बात। अब हमारे पास क्या होगा डियर, इनको अगर मैं, है ना, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। भाई रिटर्न किया है, रिटर्न मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो भी चीज रिटर्न करती है तो यहाँ पे ये चीज रिटर्न कर देगी ना। अगर मैं इसके अंदर कंसोल लगा देता हूं तो प्रिंट कर देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको आपके अनुसार करके। मैं एक लाइन में ना लिख के, मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ डियर, मैं एक ही लाइन में कंसोल ना लिख के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो गेट कॉल रिजल्ट, है ना, कॉल रिजल्ट नाम के मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ डियर, ठीक है, जो ना मतलब कॉल पढ़ा रहा हूँ, तो कॉल की रिजल्ट जो भी आई, मैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कॉल लिख दिया, दैट्स इट, सिंपल। अब देखो आउटपुट क्या आता है, दैट्स गुड, वी आर गेटिंग आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास पूरी पूरी चीजें मिल गई कि किस हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि, है ना, पूरी चीजें आ गई। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ डियर, ठीक है, अरे रिटर्न किया, रिटर्न इसमें आ गया, हमने प्रिंट कर दिया, हमें आउटपुट मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइनल आउटपुट मिल रही है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर मैं रिटर्न नहीं लिखता क्या ऑन द स्पॉट कॉल होती है, यस ऑन द स्पॉट कॉल हो जाती है डियर। इसी चीज को मैं वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी क्या है, विदाउट पैरामीटर, अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के भी यहाँ पे हो रहा है, ये क्या होगा डियर, है ना, कॉन्टेक्स्ट। और ये भी समझाऊंगा आपको किस हिसाब से ये कॉल करती है डियर। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल से समझाना पसंद करूंगा, पहले इसी चीज को समझा देता हूँ।
कि ये कैसे गया, ठीक है, बढ़िया, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हमको आ गया, बट ये कैसे गया ये हमारे पास कंसर्न है डियर, समझना। अब क्या होता है डियर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इतना तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझना है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं येलो कलर लेना पसंद करूंगा। और ये क्या, कॉल मेथड, मैंने क्या बोला, कॉल मेथड क्या करता है डियर, यहाँ पे इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसका हो गया, समझना मेरी बात। कॉल मेथड क्या करता है, विथ प्रोवाइडेड जो भी कॉन्टेक्स्ट ये हो, है ना, इस फंक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। कॉल मेथड इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। पैरामीटर तो मैंने लिया नहीं, इसके बाद मैं पैरामीटर समझाऊंगा, बट कॉन्टेक्स्ट की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हुआ, हम इसको समझाते हैं किस हिसाब से, क्या क्यों दिस लगा रखा, समझना। एक मैं मूवी का एग्जांपल लूंगा, हमारे पास एक पीके मूवी आई थी ना, जिसमें आमिर खान क्या करता था, किसी बंदे को पकड़ता था, उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन क्या चीजें चल रही हैं वो पूरे उसके अंदर समा जाता था, ठीक है, बढ़िया। तो यही मैं समझाने के लिए इस एग्जांपल को लिया हूँ कि कॉल को समझ पाओ कि कॉल यूज कैसे होता है डियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉल मेथड समझ लो आमिर खान है ना, समझना मेरी बात। ये बंदा जिसको भी पकड़ लेगा, जिसको भी अपने अंदर लेगा, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो डॉट क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट का काम कर रहा है, डॉट क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट का कार्य कर रहा है। तो कॉल क्या करता है, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ले लिया, तो ये क्या करता है, गेट इन्फो के अंदर आराम से पास कर देता है। तो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे गेट इन्फो के अंदर क्या हो गया, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को पहुंचा दिया, तो खुद की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए दिस का यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल ना। ये चीजें मैंने समझाया है सिर्फ आपको दिमाग में सेट करने के लिए, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिफिनेशन नहीं है डियर, है ना। चीजों को भूलो मत, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल को समझा दिया ना। कॉल क्या करता है, पूरी चीजें रेफर कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर दिस कीवर्ड। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। सो राइट नाउ वी आर मूविंग विद पैरामीटर्स, है ना, ये हमारे पास क्या कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे था, कॉल मेथड विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि ब्रदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके आपके लिए कंसोल लगाता हूँ, जिससे हमारी बात प्रूफ होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट इट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, है ना, ये फंक्शन को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा है यार। इस एग्जांपल को मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट गेट रिजल्ट हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया है, देन यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना। यहाँ पे कंसोल लिख दिया हूँ डियर, देख लो यहाँ पे कंसोल लिख दिया हूँ ना। यहाँ पे जैसे इट एग्जीक्यूट द फंक्शन, कॉल मेथड क्या करता है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन, ठीक है, ये है ना, एग्जीक्यूट कर दिया विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, समझना, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट, है ना, तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया ना, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया डियर, देखो मिल गया ना। यहाँ पे रिटर्न लगाया था, रिटर्न लगाने के बाद इसके अंदर आ जाती है, तब हमें कंट्रोल लगा के प्रिंट करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गई। अब सवाल क्या उठता है डियर, समझना, पैरामीटर वाली बात बताओ यार, जो आपने बोला ना कि कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली, ठीक है, ये तो ये बात बोला, और क्या मैंने बोला, बात बोला कि कॉल इट एग्जीक्यूट, कॉल मेथड क्या करता है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, है ना, लेट्स प्रूव दैट। मैं इसको यहाँ पे हटा देना, मैं कंसोल के साथ ही गेम खेलूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्नॉलेज कर दिया ऊपर किस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं आपके रिटर्न को, दैट्स इट। अब देखो डियर, हमारे पास क्या होती है, मैंने क्या बोला, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, इतना तो रिजॉल्व हो गया। अब पैरामीटर की बात कर लेते हैं ना, कि हमारे पास किस हिसाब से ये पैरामीटर लेता है। तो पैरामीटर लेने की कहानी क्या होती है डियर, हमारे पास बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड देते हैं, क्या देते हैं, कॉमा सेपरेटेड। सपोज हमने विवेक अग्रही स्टूडेंट था, इसका नाम विवेक, इसका ईमेल दे दिया। अब मैं इस बंदे की क्या करूंगा डियर, यहाँ पे ब्रांच भेजूंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने भेज दिया, इस बंदे का जो ब्रांच था हमने क्या भेज दिया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, बढ़िया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच दे दिया। एक डेटा दिया, देखो यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, एक ये क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। कॉल मेथड इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हो गया प्रोवाइडेड, इसके अंदर पास कर दिए, एंड पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया, मल्टीपल डेटा लेने के लिए कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो भी पैरामीटर होते हैं, बात ये होती है कि पैरामीटर को यूज कैसे करते हैं डियर। कॉल मेथड क्या किया ना, इसके कंटेक्स्ट को यहाँ पे पास कर दिया, इसको भी पास करता है, बट हम जो भी पैरामीटर बनाते हैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं जस्ट, है ना, ये हमारा क्या होगा पैरामीटर। इसको यूज करने के लिए क्या करते हो डियर, यहाँ पे हम डेटा को गेट करने का काम करते हैं ना। जो भी डेटा मैं क्या लेता हूँ, गेट कोर्स। अब देखो गेट कोर्स, अब यहाँ पे दिस से नहीं लगाओगे डियर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को ही दिस लेता है डियर, सबको दिस नहीं यूज किया, खुद की प्रॉपर्टी को पास नहीं करता है। यहाँ पे जब पैरामीटर लेता है, ले रहा है, क्या ले रहा है, पैरामीटर, जैसे पैरामीटर लिया, एक डेटा था तो एक डेटा ले लिया,
स्टार सॉरी स्पेस दिस वन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ गया। मेरे को, मैं बोलता हूँ कि मेरे को एड्रेस भी ले लो, मैं लिखता हूँ न्यू दिल्ली इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, मैं अपना एड्रेस डाल दिया न्यू दिल्ली इंडिया, बड़ा करंट जो मैं रहता हूँ मेरा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, गेट एड्रेस। सीख क्या मिलती है इन सब एग्जांपल से, कि हम मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हैं। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी कॉल मेथड, है ना। राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अप्लाई मेथड। तो डियर यहाँ पे हम बात अप्लाई की ना, कि अप्लाई किस हिसाब से हो रहा है, समझो मेरी बात। हमने क्या बोलता रखा था कि हमारे पास इट अप्लाई क्या करता है डियर, इट आल्सो एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर एज एन एरे, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे कॉल को समझा रखा था डियर, कि हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन दिया था, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक कंटेक्स्ट दे दिया था, यहाँ पे यूज कर लिया था। तो इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई मेथड को यूज कर लेता हूँ डियर, है ना। ये क्या है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे अप्लाई ले लिया, अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर, हमने जैसे ही पेस्ट किया क्लास लाइन नंबर 20 क्लास 24.js पे, लाइन नंबर 67 पे हमारे पास क्या आ गया डियर, हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर 67 पे, परफेक्ट। आप बोलोगे सेम चीज तो अप्लाई भी किया ना, जो कॉल कर रहा था, समझना मेरी बात। तो हम दोनों को यूज कब करेंगे डियर, हमने ये भी बता रखा था कि कॉल मेथड, है ना, आल्सो एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर, ठीक है। और हमारे पास अप्लाई क्या होता है डियर, ये एग्जीक्यूट फंक्शन, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोवाइडेड जो भी की आप जो कॉन्टेक्स्ट दिए रहते हो ना उसके भी पे, लेकिन पैरामीटर क्या लेता है, एक एज एन एरे के भी पे लेता है डियर ना। तो आप इन दोनों में फर्क बोलो कि अच्छा अगर पैरामीटर ना दे तब क्या होगा, तो भैया आप अपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है आप यूज क्या करोगे ना, समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हर एक का मेक सेंस होता है ना। मैं बोलता हूँ आप कॉल यूज करना, तब अप्लाई मत यूज करना, अप्लाई तब यूज करना जब आपके पास पैरामीटर बहुत सारे हो ना, एक एरे के भी आप पे होता है। एग्जाम्पल तो हर चीज काम करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को बोलो कि मेरे को ना मेरे हेल्थ के लिए कुछ बता दो, तो डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करता है कि ये फल खाओ, ये फल ले लेना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फल खा लोगे, है ना। आपके अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिन चीजों, जिस फल की रिक्वायरमेंट होगी, समझना मेरी बात, आप वही फल खाना पसंद करोगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप वर्क करते हो डियर, वर्क करते समय काम करते करते अभ्यास हो जाता है कि कौन सी, है ना, मेथड हमको यूज करना है, कॉल यूज करना है, अप्लाई यूज करना है। सपोज इसी एग्जांपल को मैं लेकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई लगा रखा है, आप बोलोगे सब कुछ सेम कर रहा था, आराम से क्या करोगे, कॉल यूज करोगे। हमने ऑलरेडी आपको बताया अप्लाई का यूज तब करो जब आपके पास पैरामीटर हो एज एन एरे, है ना। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई। कुल मिला के बात क्या है, अप्लाई मेथड भी ढंग से काम कर, वैसे ही काम कर रहा है जिस हिसाब से हमारे पास कॉल मेथड था। मींस इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। ये बात तो प्रूफ हो गई। अब हम क्या करेंगे, एज एन एरे वाला प्रूफ करेंगे बात किसकी। अब देखो रिटर्न आया, हमने इसके, देखो डियर इसको भी समझा देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। जो भी रिटर्न आया इसके अंदर आ गया, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हमने ये जो भी रिटर्न आया तो इसके इसके अंदर आ गया, रिटर्न यहाँ पे किया था, इसको मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंट किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गए, ठीक है, परफेक्ट। अब बात किसकी कर लेते हैं, एज एन एरे की भी यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे कंसोल लगा के दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, कॉपी कर लिया पूरी पूरी चीजें, क्योंकि हमें क्या करना है, अप्लाई मेथड के साथ पैरामीटर एज एन एरे पास करना है डियर, ठीक है। अब फिर से एक बार डिफिनेशन समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या बोल रखा था डियर, कि हमारे पास जो अप्लाई मेथड होता है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर एज एन एरे। आप 100 में से एक बात ये भी बोल सकते हो, ठीक है, कि अप्लाई मेथड टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे, समझना। अब जो यहाँ पे मैंने पास कर रखा था, ठीक है, इसको क्या कर लेता हूँ, एक एरे के भी पे ले लिया, ठीक है, मल्टीपल चीजें एरे। जब एरे लगता है तो अब देखो कॉल लगाओगे तब क्या होगा, समझना। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल लगाया, आप बोलोगे यार सब कुछ तो वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास आप तब भी मेरा चलना चाहिए, तभी मेरा चलना चाहिए, समझना मेरी बात। हमने यहाँ पे लाइन नंबर 73 पे हमको एक्सपेक्टेड हमको आउटपुट मिल रही है, परफेक्ट, अच्छी कोई बात नहीं है समझना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे भी यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, समझना मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पूरी पूरी चीजें एज एन एरे ले लिया, हमने क्या कर ली डियर, पूरी पूरी चीजें एक तरह के एरे के भी पे ले ली सब चीजें ना। अब हमें यूज करनी होती है, पास करने की बारी होती है, ठीक है, सीएससी हो गया, ठीक है। अब देखो डियर, आप बोलोगे चल तो क्या मेरे को दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे एक चीज हटा दो, समझना,
यहाँ पे एक आर्गुमेंट हटा दे। अब क्या बोला, गेट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड ना, गेट ओबीजे इन्फो डॉट नॉट डिफाइंड, समझना क्यों नहीं कर रहा है, सवाल ये भी उठता है। क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर गेट एड्रेस, गेट एड्रेस तो पास नहीं किया। आप बोलोगे एक काम को हटा दो, उसको गेट एड्रेस को हटा दो, पास नहीं किए थे क्यों ना, हटा दो, अननेसेसरी पैरामीटर मत देखो। अब देखो क्या आता है हमारे पास, क्या आ गया डियर, विवेक अग्रवाल ईमेल नेम आ गया, ईमेल आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, न्यू दिल्ली एड्रेस ही आ गया ना। मींस जो भी हमारे पास एरे होता है, समझना क्या यही डेटा आपके पास है, क्या यही कम्युनिकेशन आपके साथ हो रही है, समझ पर बात? क्या यही पूरा पूरा जो डेटा कम्युनिकेट करवा रहे हो यही सब चीजें होती है? नहीं, हमारे पास क्या होता है डियर, हम सब चीजों को अलग अलग ही क्या है, पूरी पूरी एड्रेस बन रही है, समझना डियर। यहाँ पे गेट स्टूडेंट गेट कोर्स के अंदर सब चीजें आ जा रही है, बल्कि यहाँ पे गेट डेटा लिखो, गेट डेटा, जो गेट डेटा आ रहा है ना, देखो ये सब कुछ चीजें ये एक एरे ही प्रिंट कर रही है, कम्युनिकेशन एक एरे के साथ ही हो रहा है, समझ पर बात? क्योंकि एक आर्गुमेंट की तरह ले रहा था ना, वहां पे भी क्या हो रहा था कि आर्गुमेंट की तरह सब चीजें कम्युनिकेट कर रही थी, समझ पर मेरी बात है ना। यहाँ पे जो हमारे पास था, देखो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखो सीएससी कंटिन्यू डेली, ये अनडिफाइंड आ गया ना, ये हमारे किसमें एड्रेस वाले में अनडिफाइंड आ गया, क्यों? देखो फिर ये मैंने इसको ध्यान रखना, एड्रेस में अनडिफाइंड आ रहा है, देखो जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस है ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ, जो हमारे पास ये डेटा है ना, ये यहाँ पे अनडिफाइंड आ रही है, किसकी है ये, एड्रेस की है, ठीक है, जो कि गलत बात है ना, जो कि क्या है, गलत बात है, ठीक है, समझना ये चीज हमारे पास क्या है, गलत है, ये रेड वाला क्या है, गलत है, ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है। गेट मतलब जो सेकंड आर्गुमेंट जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर बना रखा था, इसका डेटा ही यहाँ पे है ना, रेड को इंडिकेट कर रहा है, समझ पर बात? मतलब गेट एड्रेस में कोई डेटा हमको मिला ही नहीं, दैट इज द कॉल, क्योंकि आपने कॉल यूज कर रखा है, ठीक है। अब इसी जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, अप्लाई अगर यूज करूँ तब, तो कॉल ना, समझना, अब कॉल किया हूं तो अनडिफाइंड आ रहा है, समझना। अब इसी जगह मैं क्या यूज कर लेता हूँ डियर, एरे आपके लिए यूज करता हूँ क्या, अप्लाई यूज करता हूँ, क्या करता हूँ डियर, अप्लाई। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई यूज किया, अब देखो आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड हट गई, क्या हो गई, अनडिफाइंड हट गई। तो डियर यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ, समझना, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ डियर, अब क्या आ रहा है, मतलब जितने एरे ऑफ आइटम होते हैं आपके किसमें, अप्लाई के केस में, जितने एरे ऑफ आइटम्स होते हैं अप्लाई के केस में, आपको क्या करना पड़ता है डियर, उनको एक अलग अलग पैरामीटर बना के पास करना पड़ता है। सीएससी गेट कोर्स का हो गया, एड्रेस लेना होगा तो गेट एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, दैट्स वाई, है ना। तो कॉल मेथड क्या करता है डियर, इट आल्सो एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर एज एन एरे, हर एक एरे ऑफ आइटम्स की अलग अलग पैरामीटर बनती है, इस हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो डियर, है ना। आई थिंक ठीक है, वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी अप्लाई मेथड। तो आप सौ में से एक बात ये भी बोल सकते हो कि अप्लाई मेथड टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे, ठीक है। अब सवाल किसकी उठती है कि हमारे पास बाइंड मेथड का काम क्या होता है, बाइंड किस प्रकार से यूज होता है, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे डियर ना, कि बाइंड किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब बाइंड की कहानी क्या होती है डियर, समझना, बाइंड की कहानी क्या होती है, हम बाइंड मेथड की तरफ मूव कर लेते हैं डियर। बाइंड मेथड क्या करता है डियर, हमने डिफिनेशन बना रखा था, पहले एक बार फिर से आपको डिफिनेशन समझा देते हैं। इट बाइंड द फंक्शन, इट बाइंड द फंक्शन with provided value and context, but it does not execute the function. To execute the function we should call the function. bind मतलब बांधना होता है डियर, समझना। सपोज मैं यहाँ पे सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, अगर वो कुछ बोलता हूँ, बच्चा भग जा रहा है, ठीक है, सपोज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, बच्चा भाग जा रहा है, स्किप कर दे रहा है, मैं क्या करूंगा, उस बच्चे को बांध दूंगा, फिर वो भाग ही नहीं पाएगा, जो मैं चीज बोलूंगा उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द वर्ड ऑफ बाइंड्स, समझ, बांध देना किसी को। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, क्यों क्यों बांधते हैं भैया, कभी कभी क्या होता है, दिस का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये लॉस हो जाता है, कभी कभी दिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉस हो जाता है ना। टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज बाइंड मेथड, समझ पा रहे हो। तो क्या करता है डियर, आइए प्रैक्टिकली इन चीजों को समझते हैं, किस हिसाब से हमारे पास बाइंड मेथड का यूज होता है। तो कभी कभी मैंने क्या बोला, जिसका कॉन्सेप्ट लॉस हो जाता है, उस चीज को यूज करने के लिए बाइंड मेथड यूज करते हैं, बट इन सब चीजों की कहानी को समझने से पहले एक सिंपल तरीके से बाइंड मेथड को समझा लेते हैं। यहाँ पे डियर मैं बाइंड मेथड लिख देता हूँ, तब है ना, समझना, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, इट, देखो हमारे पास यहाँ पे कॉल था, अप्लाई था, चल जाता था फंक्शन, जैसे मैंने बाइंड मेथड लिखा, फंक्शन चला नहीं चला, जैसे आई रिपीट, यहाँ पे मैं अप्लाई था, कॉल था, जैसे लिखता था चल जाता था फंक्शन, लेकिन मैं बाइंड मेथड लिख रहा हूँ डियर, देखो ये हमारे फंक्शन नहीं चल रही, मैंने क्या बोला था, बाइंड मेथड है ना डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी शुड कॉल द फंक्शन। तो क्या करोगे, यहीं पे डबल पैरेंथेसिस में लगा दो, फंक्शन चल गया,
आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे बोलते हो अनडिफाइंड क्यों आया भैया, क्योंकि हमने क्या किया, बाइंड मेथड का यूज कर दिया डियर ना। समझना मेरी बात, हमें क्या करना पड़ेगा डियर, अलग अलग पैरामीटर पास करने पड़ेंगे ना। समझ पा रहे हो? हमें क्या करना पड़ेंगे डियर, अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे, मतलब बाइंड मेथड हटा दो इसको पूरा। ठीक है, समझना मेरी बात, बस हमारे पास रिजल्ट आ गया ना। सॉरी, गेट कोर्स यहाँ पे लिखो। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, बस डेटा हमारे पास आ गया, सीएससी न्यू दिल्ली इंडिया ना। परफेक्ट ना, न्यू दिल्ली इंडिया देखो यहाँ पे कॉमा लगा रखा हूं, तो ये एग्जिस्टिंग ही है, ये एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये हो गया। कुल मिला के बात सीख क्या मिलती है, बाइंड मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है डियर, है ना, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ऐसे कॉल कर दो, या दूसरा तरीका क्या होता है कॉल करने का डियर। ठीक है, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लो, ये क्योंकि फंक्शन देता है डियर आपको ना, इसको क्या कर लो, एक फंक्शन के अंदर ले लो, क्या, गेट बाइंड रिजल्ट, है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे गेट बाइंड कर दो, हमारा फंक्शन कॉल करना हो यहाँ पे क्या कर लो, कॉल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया, अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि आपने फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, रिटर्न करने का ना। इसको कमेंट करके यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख दो ना, चल जाएगा तब भी आपका। हमने क्या कर दिया, रिटर्न कीवर्ड लिख दिया, देखो, है ना, फंक्शन दे दिया, क्योंकि जब भी किसी फंक्शन को कंसोल करते हो एक्सपेक्टेशन रखती है हमको रिटर्न करे। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द बाइंड मेथड। बाइंड क्या करता है, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन ना, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी शुड कॉल द फंक्शन, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब बाइंड की जो इंपॉर्टेंस है ना, आप बोलोगे यार मैं कॉल के साथ भी कर सकता हूँ, हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई के साथ भी कर सकते हो डियर। लेकिन कंसर्न क्या होता है बाइंड मेथड को यूज करने का, कभी कभी हमारे पास दिस का कॉन्सेप्ट लॉस हो जाता है डियर, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं। और भी क्या होता है डियर, कभी कभी बाइंड मेथड का जो यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट को बोरो करने के लिए करते हो, ऑब्जेक्ट उधार मांगते हो ना। मींस आप ये भी बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइंड मेथड, है ना, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, लेट्स प्रूव दैट, है ना। इस चीज को भी हम क्या करते हैं डियर, प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो फ्रॉम, है ना, ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, मींस हम क्या कर लेते हैं डियर, हमारे पास एक फंक्शन बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे डियर, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे डियर, उसको हम उधार लेंगे। समझ पर क्या लेंगे डियर, उधार लेने का काम करेंगे। हमारे पास क्या डियर, एक फंक्शन बनी बनाई हमारे पास है, इसको मैं यूज करने पसंद करूंगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, मींस हम एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट मेथड को हम क्या कर रहे हैं, उधार लेने का काम कर रहे हैं हमारे, इसको मैं हटा देता पसंद करूंगा डियर। ठीक है, अब ठीक एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास बन गई, और मेरे पास जो यहाँ पे दूसरा था प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम अपना टाइम बचाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे यूज कर लिया, इसको पूरा पूरा यूज कर ले तो लिखना ना पड़े बिना मतलब कोई। परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे डियर, समझना, आउटपुट बाद में दिखा देंगे। यहाँ पे बाइंड मेथड का यूज कर लिया ना, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो ए मेथड, ये कह रहा है बैरो ले रहा है, उधार ले रहा है, समझ पा रहे मेरी बात, है ना, बोरो ले रहा है, ये सुनो, एन ऑब्जेक्ट, है ना, कैन बैरो मेथड, ये मेथड हो गया ना, क्या गेट इन क्या हो गया, मेथड हो गया, फ्रॉम another object, and object can borrow a method ना from an object, yes or no, let's prove that। हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे पूरी पूरी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास होगी, ठीक है, बाइंड गेट इन्फो, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उधार ले रहा है ना इस ऑब्जेक्ट के मेथड को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड मेथड का डाल देंगे, खत्म कहानी। समझना मेरी बात, हम क्या कर दिए, पूरी पूरी कहानी खत्म हो गई। अब इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं, गेट को यहाँ गेट बाइंड रिजल्ट लिख देते हैं डियर, गेट बाइंड रिजल्ट। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के मेथड को क्या कर लिया, उधार ले लिया ना। अब देखो आउटपुट क्या आता है, अब एग्जीक्यूट नहीं है, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी शुड कॉल द फंक्शन ना, अनडिफाइंड अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं, हमने इसको ढंग से कॉल नहीं किया, हमने इसको ढंग से एनरेट नहीं किया। देखते हैं किस हिसाब से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। हमारे पास स्टूडेंट इन्फो मिल गया, गेट इन्फो मिल गया डियर, बाइंड मेथड लिख दिया, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिली हमको, सवाल ये उठता है। समझना मेरी बात, हमारे पास हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिली डियर, हम इस मुद्दे पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, समझना। अब जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सब चीजें अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आ गई यार, हमारे पास स्टूडेंट इन्फो है परफेक्ट तरीके से, है ना, हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, यहाँ पे क्यों कोर्स आ रहा है, इसको हटाओ पहले फटाफट। ठीक है, इसको भी हटाओ, है ना, बढ़िया। हमारे पास देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट, हमारे पास दिस डॉट ये आ रहा है, और हमारे पास क्या है डियर, दिस डॉट, हमारे पास यहाँ पे सब चीजें हमारे बाइंड मिल रही है ना। बाइंड क्यों मिल, क्योंकि यहाँ पे दिस का लॉस हो सकता है डियर, है ना, वी शुड कॉल द फंक्शन, समझना डियर, हमने क्या बोला, वी शुड कॉल द फंक्शन। देखते हैं आउटपुट किस हिसाब से लाते हैं हम। ठीक है, परफेक्ट। गलती कहाँ पे है, यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट जो हमारे पास ये इन्फो रखा था ना, स्टूडेंट इन्फो नहीं, हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे डियर ना, दैट इज द रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रिपीट
हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट गलती से यहाँ पे क्या होता गया, स्टूडेंट इन्फो को ही पूरा फिर से भी स्टूडेंट को कंट्रोल कर लिया, इसी को फिर से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। रेफरेंस ले पा रहा था ना, लेकिन डिफाइन तो दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर कर रहा था, बट डेटा मिल ही नहीं रहा था। तो हमें क्या करना, इस ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, ये ना ये बाइंड कर देता है, बांध देता है, समझ पा रही मेरी बात है ना। ये वॉरो ले रहा है, क्या ले रहा है, उधार। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो मेथड, ये ऑब्जेक्ट था, इसने इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, स्टूडेंट इन्फो के मेथड को क्या कर लिया, उधार ले लिया। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गई, तो हमने पूरा पूरा चीजें वही हो गई, ठीक है, इसके पूरे पूरे इसके अंदर चली गई। ठीक है, ये इसको पास कर दिया, तो यहाँ पे जिससे सब चीजें एक्सेस कर लिया। जब रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमको दे दिया वापस, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है ना, विद हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, I'm sorry, an object can borrow a method from another object. I think we are good to explain about bind method. अब हमारे पास सवाल क्या उठता है डियर, कि हमारे पास दिस का कॉन्टेक्स्ट किस हिसाब से लॉस होता है ना। अब हम क्या करते हैं डियर, दिस का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, लॉस करवाते हैं। समझना मींस क्या होती है कहानी, मेन पर्पज क्या होता है बाइंड मेथड का, कभी कभी क्या होता है दिस कॉन्टेक्स्ट जो होता है लॉस हो जाता है डियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बाइंड मेथड का कि दिस कॉन्टेक्स्ट को प्रिवेंट करेंगे, तो है ना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास कहां पे दिस कॉन्टेक्स्ट जो होता है लॉस होता है डियर। ये हमारे पास बाइंड मेथड था। अब इस ना एक्सप्लेन करते हैं ना, पहले लॉस करके दिखाते हैं कि दिस कॉन्टेक्स्ट किस हिसाब से, जो दिस का जो हमारा दिस लॉस हो जाता है, किस बिहाफ पे लॉस होता है डियर, है ना। हमने क्या कर लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। अब लॉस करना सिखा रहे हैं कि हमारे पास किस हिसाब से लॉस होता है डियर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, स्टूडेंट नेम, है ना, स्टूडेंट नेम लिख दिया। ठीक है, नेम में मैं क्या लिखता हूँ, विवेक अग्रणी, परफेक्ट। हमारे पास यहाँ पे की लगा देता हूँ, नेम में लिख दिया स्टूडेंट का नेम विवेक अग्रणी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमने क्या लिख दिया, इसको डालता हूँ, एक ही डेटा लेके समझाऊंगा डियर, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, दिस डॉट दिस वन, है ना, दिस डॉट दिस वन, परफेक्ट। हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए क्या करेंगे डियर, समझना, ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन्फो डॉट की नेम गेट इन्फो, परफेक्ट। यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, अब रिटर्न किया है। ठीक है, समझना, रिटर्न किया तो क्या कर देंगे, कंसोल कर देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेके कर दो, चाहे डायरेक्टली कर दो, हमने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, हमें विवेक अग्रणी मिल गया। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्या डियर, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो कि हमारे पास आनी चाहिए। जब दिस लॉस हो, ये तो क्या एक तरीका होता है काम करने का ना। अब क्या होता है, दिस लॉस करके दिखाएंगे, दिस क्या करेंगे डियर, लॉस करके दिखाएंगे, समझना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दिस लॉस करके दिखाएंगे। यहाँ पे क्या होता है डियर, हम क्या करते हैं डियर ना, जो हमारे पास ये फंक्शन था, हम इसको क्या करते हैं डियर, ऐसे ना करके एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि केसेस बन सकते हैं आपको स्टोर करवाने की। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कॉल कर दो, समझना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर, हमने वेरिएबल क्या कहते हैं, कॉन्स्ट गेट इन्फो रिजल्ट, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट इन्फो रिजल्ट। हमने क्या बोल दिया डियर, जिसको हम लॉस करवा रहे हैं, जानबूझ के लॉस करवा रहे हैं डियर, समझना। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। हमारे पास क्या क्या फंक्शन आ गया ना, फंक्शन आ गया, परफेक्ट। आप बोलोगे यार फंक्शन आ गया तो फंक्शन को कॉल कर दो, दिक्कत क्या आ रही है, मैंने कॉल कर दिया, लेकिन हमें क्या मिला, अनडिफाइंड मिला। यहाँ पे दिस लॉस हो गया डियर, ये क्या हुआ था, दिस लॉस हो गया था, सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया डियर। देख सकते हो मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। यहीं पे मैं फंक्शन लगा देता था, हमारा पास कॉल हो जाता था, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल के अंदर, तब जैसे वेरिएबल के अंदर लिया, दिस हमारा लॉस हो गया, क्या कर लिया, लॉस हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ प्रिजर्विंग ऑफ दिस कीवर्ड, है ना। तो हम क्या लेते हैं डियर, हम दिस को प्रिजर्व करते हैं, समझ पा रहे मेरी बात ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दिस को प्रिजर्व करते हैं, किस हिसाब से दिस का यूज करते हैं डियर, इस मुद्दे बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस को प्रिजर्व करने के लिए, समझना मेरी बात, है ना, यहाँ पे दिस लॉस हो गया। ठीक है, अब दिस को लॉस कर दिया, यहाँ पे समझना। अब क्या करते हैं, दिस को प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं डियर, दिस लॉस हो गया हमारा, समझ पा रहे बात, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दिस प्रिजर्व, है ना, हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे दिस को प्रिजर्व कर, प्रिजर्व करने की कहानी क्या होती है, दिस को बचाएंगे कैसे, समझ पा रहे बात ना, दिस को हम कैसे बचाते हैं ना, प्रिजर्विंग ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है, परफेक्ट। अब जिसको बचाने के लिए क्या करते हैं डियर, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बाइंड मेथड। बाइंड मतलब बांधना। हम यहाँ पे जितनी बार जिसको कॉल करने का प्रयास करें, दिस क्या जा रहा है, भग जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम बाइंड मेथड से क्या करेंगे, अब कौन भग रहा है, दिस भग रहा है। दिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट इन्फो के अंदर। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे डियर, देखो, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, बाइंड मेथड। यहाँ पे हम लगा दिए क्या, बाइंड मेथड कॉन्केटनेट करके। ठीक है, किसको बांध देंगे, इसी पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को बांध देंगे। मतलब कोई क्लास में कोई बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ भग रहा है बार बार, मैं क्या करूंगा, क्लास को ही बंद कर दूंगा, तो बच्चा भाग ही नहीं पाएगा क्लास से ना। तो ये दिस लॉस हो जाता है, मैंने ऑब्जेक्ट को ही बाइंड कर दिया। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर,
है ना, बोल रहा कि बाइंड इज नॉट ए फंक्शन, लेट्स चेक इट। बोला बाइंड इज नॉट ए फंक्शन, है ना। स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो बाइंड मेथड, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, गेट इन्फो दिस वन डॉट बाइंड, ये कर रही ना। यहाँ पे क्या कर लिया डियर, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट बाइंड डॉट दिस वन ना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर लिया, बांध कर लिया। देखो यहाँ पे क्या कर लिया कि ये इतना तो मेरा था, इतना तो था मेरा, देख लो यहाँ पे मैच था ना, इतना क्या है, एक दूसरे से कंपेयर कर लो ना, सब परफेक्ट है। यहाँ पे लॉस हो जा रहा था, तो बाइंड मेथड यूज करके क्या कर ली, इसी पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया यार, बाइंड कर लिया। इस पूरे पूरे हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट थे ये, ठीक है, मैंने क्या कर लिया यार, यहाँ पे इसको बाइंड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो ना। तो जो भी रिजल्ट आया, हमने बाइंड फंक्शन हमें कॉल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दिस लॉस हो जाता है, जिसको मैं बाइंड कर लिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कॉल अप्लाई एंड बाइंड।